हेलो स्टूडेंट, मोहित विद अपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपका क्या है, पैक, रिकॉल और जैब कमांड। ये तीनों कमांड तो क्या है कि आपके डिलीट के साथ में यूज आती है। मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको एडिटिंग और डिलीटिंग कमांड के बारे में। तो डिलीटिंग कमांड के बाद में जो कमांड यूज होगी वो होगी आपकी पैक और रिकॉल और जैब। पहले अपने तीन के बारे में बात करेंगे, फिर अपने बात करेंगे लोकेट कमांड। लोकेट कमांड का यूज होता है फॉक्सट्रो के अंदर डाटा को या रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए काम में लिया जाता है। पहले अपने बात करते हैं पैक कमांड के बारे में कि पैक कमांड क्या होती है। देखिए, पैक कमांड का यूज तब करते हैं जब आप कोई टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के बाद में अगर मान लो कोई ऐसा डाटा है या ऐसा रिकॉर्ड है जो आपके अनयूज्ड है, जो आपके यूज में नहीं आ रहा है, आप क्या चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को या उस डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ये काम डिलीट कमांड से कर सकते हैं। बाकी सभी डाटाबेस में क्या होता है कि डिलीट कमांड से यूज करने से आपके रिकॉर्ड परमानेंटली हट जाते हैं, लेकिन फॉक्सप्रो में ऐसा नहीं होता। फॉक्सप्रो में अगर आपको कोई रिकॉर्ड हटाना है और आप उसकी जगह डिलीट कमांड का प्रयोग कर रहे हैं तो वो केवल आपके टेबल में उस रिकॉर्ड को मार्क कर देता है, मतलब उसके आगे एक निशान बना देगा। निशान कुछ भी हो सकता है, स्टार का हो सकता है या पाई का हो सकता है। मतलब ये इंडिकेशन करता है, ये मार्क्स इंडिकेशन करता है कि ये रिकॉर्ड क्या है कि डिलीट के लिए बनाया गया है, मतलब इसको इस रिकॉर्ड को डिलीट किया हुआ है। और ऐसा करने पर क्या होता है कि डिलीट कमांड का यूज करने पर उस टेबल से वो डाटा फिजिकल रूप से परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो आपका पड़ा रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा होगा, ये मार्क्स बने होंगे। ये इंडिकेशन है कि ये रिकॉर्ड क्या आपका डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि डिलीट किया और रिकॉर्ड परमानेंटली हट जाए टेबल से, तब आप क्या करते हो, पैक कमांड का यूज करते हो। पैक कमांड का यूज करने से क्या होगा कि आपने जो मार्क्स लगाया है टेबल के अंदर डिलीट करने के लिए, वो रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, आपके फिजिकल रूप से आपके टेबल से हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहले क्या करता हूं, टेबल बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं टेबल बना रहा हूं, पहले यहां पर मैं टेबल का नाम क्या है, अपन देते हैं स्टूडेंट। ये फॉक्स में आपकी टेबल बनी हुई है। इसके कॉलम का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं दे दिया क्लास नेम, रोल नंबर और एड्रेस। जब मान लो एड्रेस जब सिटी देते हैं, क्या देते हैं, सिटी। सिटी। अब मैं इसमें क्या करूं, कुछ रिकॉर्ड एंटर कर देता हूं। मैं कुछ रिकॉर्ड इसमें डाल देता हूं। जैसे हमारे क्लास की आपकी ये 10th है, ये 11th है, ये 9th है, ये 7th है, और ये मान लीजिए आपकी 12th है और ये आपकी 11th है। ये आपकी क्या है, क्लास यदि मैंने नाम यदि मान लिया मैंने इसमें राम मोहन सोहन सुमित शंकर और मान लीजिए वेदांत। तो मान लीजिए क्लास मैंने कह दिए, नाम दे दिए स्टूडेंट के। रोल में मान लो देता हूँ 101, 102, 103, 104, 105 और 106। ये सिटी है तो मान लीजिए ये क्या आपकी मान लीजिए बीकानेर है, ये बीकानेर सिटी में आता है। ये मान लीजिए जयपुर में है, ये जयपुर। ये मान लीजिए अजमेर, ये मान लीजिए बीकानेर है, ये मान लीजिए आपका अजमेर है, और ये मान लीजिए कोटा है। ये मैंने एक टेबल बनाई छोटी सी समझने के लिए। अब क्या करते हैं, अपने सबसे पहले एक बार दोबारा
क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं इसको डिलीट कमांड्स को। आप फोक्सपर में अगर मैं लिखता हूं डिलीट रिकॉर्ड 3, तो मतलब क्या होगा कि इस टेबल में से जो रिकॉर्ड नंबर 3 है, 1 2 3, मतलब ये सोहन वाला, ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। ये फिजिकली डिलीट नहीं होगा, इससे क्या बन जाएगा, एक निशान बन जाएगा, मार्क, जैसे कि स्टार का बन गया। तो ये मार्क्स जो ये इंडिकेशन दे रहा है, ये जो निशान ये बता रहा है कि ये टेबल में ये जो रिकॉर्ड है वो डिलीट किया हुआ है। ये टेबल क्या है, इस टेबल में ये रिकॉर्ड क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है। लेकिन जब भी आप इसको लिस्ट करोगे या ब्राउज कमांड का यूज करके आप इसको देखोगे तो आपको ये रिकॉर्ड इसमें दिखाई देगा टेबल के अंदर, लेकिन उसके साथ में क्या दिखाई देगा आपको, ये निशान भी दिखाई देगा। ये निशान दिखाता है कि ये डिलीट किया हुआ है। अब आप कहते हो कि ये रिकॉर्ड क्या हो जाए, परमानेंटली हट जाए, तो आप क्या लिखोगे इसके बाद में, पैक। क्या लिखोगे, पैक कमांड। पैक कमांड करते क्या होगा कि ये रिकॉर्ड अब क्या हो जाएगा, आपके टेबल से परमानेंटली हट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली आपका हट जाएगा। फिर वो कभी भी आपको चाहे लिस्ट कमांड से चाहे ब्राउज कमांड से आपको दोबारा वो दिखाई नहीं देगा। आप चाहते हो तो ये कर सकते हो, जैसे मान लीजिए डिलीट ऑल, तो क्या हो जाएगा, सबके आगे क्या बन जाएगा, सबके आगे निशान बन जाएगा। सबके आगे क्या बन जाएगा, इस प्रकार का निशान बन जाएगा। ये मतलब ये सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, डिलीट किए हुए। अब मैं इसके बाद क्या लगाता हूं, पैक लगाता हूं। मान लीजिए मैं पैक कमांड का यूज करता हूं, क्या होगा, सारे रिकॉर्ड आपके टेबल से क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो ये था आपका पैक कमांड। इसलिए बताया मैंने डिलीट कमांड को, क्योंकि ये क्या होता है कि डिलीट कमांड के साथ में यूज आता है। डिलीट कमांड केवल क्या करता है, रिकॉर्ड को परमानेंटली हटाता नहीं है, फिजिकली हटाता नहीं है, वो केवल उसका बनाता है, निशान बना देता है, एक मार्क्स लगा देता है कि ये रिकॉर्ड डिलीट किया हुआ है। और उसको आप चाहते हो कि परमानेंटली वो हट जाए, तब आप क्या करते हो, पैक कमांड का यूज करते हो। तो ये बात होगी पैक कमांड की। अब बात करते हैं अपने, इसके बाद वो कमांड है रिकॉल। रिकॉल में क्या होगा कि रिकॉल कमांड का यूज अगर आपने डिलीट कमांड क्या यूज किया है, और डिलीट कमांड का यूज करके आपने किसी रिकॉर्ड को क्या किया है, इंडिकेट किया है, इसके लिए डिलीट करने के लिए आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हो। मतलब आप उसको दोबारा डिलीट से हटा सकते हो। मान लीजिए आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना था, वो गलती से हो गया, आपको करना को दूसरा रिकॉर्ड था, लेकिन कोई गलती से कोई दूसरा रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया, उसके आगे क्या बन गया, आपका निशान तो बन गया। आप क्या चाहते हो कि आप उसको हटाना नहीं चाहते, आप उसको क्या करते हो, दोबारा टेबल में लाना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिकॉल कमांड। तो आप क्या करोगे, सीधे आप लिखोगे रिकॉल, क्या लिखोगे, रिकॉल। जैसे मान लीजिए ये ऑल है, तो मैं कर दूं रिकॉल ऑल कर दूं, तो हो जाएगा आपके सारे रिकॉल क्या हो जाएंगे, आपके सारे रिकॉल क्या हो जाएंगे, वापिस रिकॉल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कर रखा था, ये कर रखा था, आप मान लीजिए आपने डिलीट रिकॉर्ड नंबर 3, तो क्या था, जैसे ये रिकॉर्ड नंबर 3 था, यहां क्या क्या था, डिलीट कर रखा था, आपको क्या करना, दोबारा रिकॉल करना, आप लिखोगे रिकॉर्ड नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर रिकॉल क्या हो जाएगा, दोबारा आपका रिकॉल हो जाएगा। मतलब आगे से निशान हट जाएगा, मतलब ये आप निशान आगे से हट गए। तो रिकॉल कमांड का प्रयोग डिलीट कमांड के द्वारा आपने जो रिकॉर्ड को डिलीट किए हैं उसको दोबारा पुनः प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड कमांड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जैप कमांड के बारे में कि जैप कमांड क्या करती है। जैप कमांड का यूज स्टेट क्या होता है कि इस कमांड का यूज टेबल में से रिकॉर्ड को हटाने के लिए किया जाता है, मतलब डिलीट करने के लिए किया जाता है। लेकिन डिलीट और जैप में अंतर क्या है, भाई डिलीट तो मार्क करेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा परमानेंटली हटाने के लिए। लेकिन जैप कमांड के द्वारा आप ना तो मार्क करेंगे और ना पैक कमांड करेंगे, ये क्या करेगा, एक बार में ही रिकॉर्ड को आपको हटा ही देगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैंने यूज किया कमांड जैप कमांड क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी ये फोक्सप्रो की विंडो है, इसमें आपके ये क्या है, कमांड बॉक्स है। मैंने लिखा यूज
स्टूडेंट, मतलब ये टेबल क्या होगी आपकी स्टूडेंट होगी। अब मुझे क्या करना है कि इसके सभी रिकॉर्ड को हटाने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा जैप, मैं क्या लिखूंगा जैप। जैप लिखते क्या होगा कि आपके पास में जैसे ही आप जैप लिख के एंटर दबाओगे तो आपके सामने एक क्या आएगी वार्निंग विंडो आएगी या वार्निंग ब्लॉक आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि क्या आप उसको परमानेंटली हटाना चाहते हैं, और नीचे दो आपके कमांड बटन बने होंगे, इसमें लिखा होगा यस और नो। अगर आप यस करते हैं तो आपके सारे रिकॉर्ड हटा देगा, अगर आप नो करते हैं तो आपके सारे रिकॉर्ड नहीं हटेंगे। मतलब आपसे ये वार्निंग डायलॉग बॉक्स द्वारा ये पूछता है कि मान लो हो सकता है कि आपने गलती से यूज कर लिया हो। अगर ऐसा करने पर क्या होता है, अगर आपको वो वार्निंग डायलॉग बॉक्स नहीं देता तो क्या होता है, आपके रिकॉर्ड सारे हट गए, मतलब आपकी सारी मेहनत तो क्या होगी खराब हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि वार्निंग डायलॉग बॉक्स देता है फोक्स प्रो कि क्या पता आपने गलती से इसका यूज कर लिया, तो आपसे पूछता है कि क्या वास्तव में आप इसको हटाना चाहते हैं। आप करोगे यस और नो, दो कमांड बटन बने होंगे। अगर आप यस बटन पर क्लिक करोगे तो वो हटा देगा, अगर नो करोगे तो क्या होगा, वो आपका रिकॉर्ड को नहीं हटाएगा। तो जैप कमांड का यूज क्या होता है, तब क्या रहता है कि जब आप किसी टेबल से रिकॉर्ड को परमानेंटली हटाना चाहते हैं तब आपका क्या होगा, जैप कमांड का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद करते हैं अपने यूज इसका लोकेट कमांड। लोकेट कमांड का होता है स्टूडेंट कि इस कमांड का यूज टेबल में रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए जाता है, सर्च। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं लोकेट फॉर सिटी बराबर मान लीजिए अजमेर, मैंने क्या लिख दिया, लोकेट फॉर सिटी बराबर अजमेर। तो ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड आपकी सिटी नाम के कॉलम में क्या ढूंढेगा, अजमेर को ढूंढेगा। मतलब इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से मैच करेगा। जैसे ही आपका कैरेक्टर मैच हो गया आपका वो वहां रुक जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि वास्तव में मिला तो आप क्या करोगे, यूज करोगे इसके बाद में डिस्प्ले कमांड का यूज करके आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड आपको मिला या नहीं। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि इसके बाद में एक रिकॉर्ड और है, मतलब आप इसके बाद में और भी सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि कितने बच्चे हैं जो अजमेर के हैं, तो आप क्या लिख सकते हो इसके बाद में, आप इसके बाद में एक कमांड का यूज होता है जिसका नाम है कंटिन्यू। कंटिन्यू कमांड का यूज आप इसमें करेंगे तो कंटिन्यू करके क्या होगा, कंटिन्यू करते ही इसके बाद में जो और भी अजमेर आएगा उसको क्या करेगा, वो सर्च करेगा और फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले। मतलब ये एक एक क्या करेगा, रिकॉर्ड को आपको ढूंढ के देगा कि भाई पहला रिकॉर्ड मिल गया अजमेर, क्या कौन है जिसका रोल क्लास 9 है, नाम क्या है सोहन है और रोल नंबर क्या है 103 है, ये बच्चा अजमेर का है। आप चाहते हो कि ये बच्चा नहीं इसका अगला बच्चा देखो, तब क्या करोगे आप, कंटिन्यू करवाओगे लिखोगे। तो इसके बाद में जो भी आएगा जिसका सिटी का होगा अजमेर होगा वो आपको दिखाएगा। फिर दिखाएगा आपको कि क्लास नंबर 12 है, सॉरी क्लास 12 है, नाम शंकर है, रोल नंबर 105 है, कहाँ रहता है अजमेर। अगर इसके बाद में भी आपको देखना है तो आप लिखोगे दोबारा कंटिन्यू लिखोगे और फिर डिस्प्ले लिखोगे। तो मतलब आप एक एक करके आप किसी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो, किसके द्वारा, लोकेट कमांड के द्वारा। लोकेट कमांड के द्वारा आप किसी रिकॉर्ड को एक एक करके अपने टेबल में से सर्च कर सकते हो। इसके साथ में आपको डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड का यूज भी करना पड़ेगा। डिस्प्ले तो आपको रिकॉर्ड को देखने के लिए, कंटिन्यू अगर आप इसके बाद में और देखना चाहते हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, कंटिन्यू कमांड का यूज भी करोगे। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको पैक, रिकॉल और जैप और लोकेट बताया। मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करता हूं कि पैक क्या होता है। पैक कमांड का यूज जब आप डिलीट कमांड का यूज करके किसी रिकॉर्ड को हटाते हैं तो वो वास्तव में क्या होता है, वो फिजिकली रूप से हटता नहीं है, वो टेबल में उसके आगे निशान बना जाता है, मार्क्स कर देता है कि ये रिकॉर्ड डिलीट किया हुआ है, वो फिजिकली रूप से हटता नहीं है। पैक कमांड का यूज करके वो निशान जो आपने बनाया है, क्या नाम है, डिलीट करने के लिए, उसको वहां से ये क्या करेगा, फिर परमानेंटली हटा देगा। कौन, पैक कमांड। रिकॉल कमांड आपने जो रिकॉर्ड डिलीट किया है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए रिकॉल कमांड का यूज करोगे। जैप कमांड का यूज आप टेबल में सभी रिकॉर्ड को एक साथ हटाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसका यूज करने पर
या इसका यूज थोड़ा सावधानी से किया जाना चाहिए। ये क्या करता है, पूरे रिकॉर्ड को एक साथ ही डिलीट कर देता है और डिलीट करने पे दोबारा आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस कमांड का यूज क्या होता है कि टेबल में से सभी रिकॉर्ड को एक बार में ही हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है लोकेट। लोकेट कमांड का यूज टेबल में किसी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आप एक एक रिकॉर्ड को इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके साथ में डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड का यूज भी किया जाता है। डिस्प्ले के द्वारा आप उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड मिला नहीं मिला। कंटिन्यू के द्वारा आप ये कर सकते हो कि इसके बाद में अगर कोई और रिकॉर्ड भी है, आप इसको देखना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू कमांड आपको लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।